अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कफारा। यहाँ पर सालार ने माफ़ी मांगी सितारा से, मगर सितारा ने सालार को माफ़ तो नहीं किया। तो सालार आ गया जुनैद के पास और उसे कहा कि मुझे कासिम का सारा बायोडाटा निकलवा के दो, वो क्या करता है, कहाँ जॉब करता है, सब कुछ। सबा ये सब कुछ कान लगाकर सुन रही थी। जान चुकी है कि उसके भाई को सितारा से मोहब्बत हो गई है, मगर पता नहीं क्यों इकरार नहीं कर रहा। और वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि वो नहीं चाहता कि कासिम और सितारा की शादी हो। मोहब्बत करता है सितारा से, मगर इस बात का यकीन है और किसी के सामने अभी इस बात का जिक्र नहीं कर रहा। मगर सबा तो बहन है ना, अपने भाई के रवैये से पता चल गया कि सालार मोहब्बत करता है सितारा से, इसीलिए तो ये सब कुछ कर रहा है। क्या करेगा सालार कासिम के साथ, कैसे रुकवाएगा ये शादी? कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा कि ये शादी नहीं होगी और होते होते रुक जाएगी। अब ये तो आगे जाकर ही हमें पता चलेगा। फिलहाल तो शादी का दिन करीब आ गया, करीब क्या बल्कि आ गया, और सितारा कासिम के नाम से सज चुकी है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है सितारा। जब ये बात निम्मी और किरण ने की तो सितारा ने भी इतरा कर जवाब दिया कि कासिम है ही इतना खूबसूरत, उसकी मोहब्बत तो किसी आम सी चीज़ को भी हीरा बना देती है। जैसे कि मैं बहुत आम सी लड़की हूँ, मगर कासिम की मोहब्बत ने मुझे संवार दिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है सितारा, तो देखते हैं आगे होता क्या है। कासिम की मोहब्बत सितारा को संवारती है या बिगाड़ती है। एंड शादी के मौका पर जब सितारा दुल्हन के लिबास में तैयार होकर आई, सालार आने ही लगा था बारात लेके कि अचानक ऑफिस से कॉल आ जाती है कि आपको दुबई ट्रांसफ़र कर दिया गया है, आपकी प्रमोशन हो गई है, आपको गाड़ी घर हर चीज़ मिलेगी। तो कासिम ने कहा आज शादी है, बाद में जाऊंगा। जिस पर उसने कहा कि हमें कवारे लड़कों की ज़रूरत है, आप बैचलर हैं इसीलिए तो आपका नाम लिया। फैमिली वालों के लिए बहुत मसला हो जाता है वहाँ पे। तो क्या यहाँ पर कासिम अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी को मिस करके सितारा से शादी कर लेगा? हरगिज़ नहीं। जैसे ही सितारा दुल्हन बनकर पहुँची, कासिम भी पहुँचा। काजी साहब को बुलाने की बात हुई तो कासिम ने कहा काजी नहीं आएगा क्योंकि मैं ये निकाह नहीं कर रहा। यहाँ पर सितारा तो कासिम को देखती और देखती ही रही कि एक दफ़ा फिर उसके साथ ये हो गया। अब उसने ऐसा क्या कर दिया कि ये सब कुछ हो गया? क्यों कासिम ने एंड टाइम पे शादी के लिए इनकार कर दिया? जिस पर कासिम ने ये बहाना लगाया कि मैं सितारा को घर बना कर देना चाहता हूँ, इसीलिए मेरी दुबई ट्रांसफ़र हो गई है। पहले मैं घर बनाऊँगा, उसके बाद शादी करूँगा। यहाँ पर सारी फैमिली ने कहा कि घर तो बनते रहते हैं, तुम शादी तो करो, निकाह का दिन है। मगर यहाँ पर कासिम ने मना कर दिया कि नहीं, पहले मैं कमाऊँगा, सितारा के लिए घर बनाऊँगा। तो क्या तब तक सितारा तुम्हारे नाम से बैठी रहे? 2-3 बच्चों के साथ रुखसत करने से बेहतर है कि आप इसको मेरे नाम पर बिठा कर रखें। कासिम ने ही कहा तो सितारा भी बोल पड़ी कि आखिर ऐसा क्या कसूर है, मैंने तो आपसे घर की डिमांड नहीं की। जिस पर कासिम का कहना था कि मैं तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए दुबई जा रहा हूँ, वहाँ से कमा के लाऊंगा और तुम्हें हर आसाइश दूंगा। सितारा ने काफ़ी कहा यहाँ पर कासिम से कि प्लीज़ आप निकाह कर लें, ये बात की बाद में देखी जाएगी। मगर कासिम इस वक्त बहुत लालची हुआ है, उसने इनकार कर दिया। और यहाँ पर जुनैद और सालार तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। हो ना हो इसके पीछे हाथ तो इनका ही है, और ऐसा ही हुआ। यहाँ पर सालार के बाप ने कह दिया कि पहली बार ऐसा लड़का देखा है जिसने अपने बाप के असरो असूक इस्तेमाल करके एक लड़के को दुबई भिजवाया। इसलिए नहीं कि वो काबिल है, इसलिए कि वो उस लड़की से शादी कर रहा था जिसे हमारा बेटा पसंद करता है। माँ बाप को भी पता चल गया कि सालार उस लड़की को पसंद करता है। यहाँ पर सालार कुछ नहीं कह पाया, मगर उसकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। वाकई ही ये सब कुछ सालार ने किया, मगर क्यों किया? सितारा को जाकर कह के उसका हाथ भी तो मांग सकता था। फिर एक बार उसको बदनाम करवा दिया, उसका निकाह होते होते रुक गया, फिर लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे। ये तो सोचा ही नहीं सालार ने। वो तो अपनी मोहब्बत में इतना गुम है कि उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। बहुत मोहब्बत करता है सितारा से और यही बनेगा सितारा का दूल्हा। फिलहाल तो सालार इस बात पे बहुत खुश है कि सितारा की शादी नहीं हुई। उसने अपनी वजह से सितारा की शादी रुकवा दी
اور صبا نے یہ سب کچھ سن لیا تھا کہ سالار کی وجہ سے ستارہ کی شادی نہیں ہو سکی۔ سالار تو خود 4 دن کے بعد باہر جا رہا ہے، تو کیا وہ بھی ستارہ کو اپنے نام پر چھوڑ کے جائے گا؟ کیا ہوگا ستارہ کے ساتھ؟ پہلے تو سالار نے کال کر کے اس کو ساری حقیقت بتا دی کہ قاسم بہت بڑا دھوکے باز ہے۔ اس کو کال آئی اور اس نے اپنے جاب کے لیے تمہیں ٹکرا دیا۔ ستارہ یہ حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن سالار نے جب پروف بھیجنے کی بات کی تو ستارہ مان گئی۔ مگر ستارہ کے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ قاسم بھی تو اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ تو کیا سالار اپنی محبت کا اظہار کرے گا یا یہاں پر آئے گا ستارہ کے لیے ایک نیا لڑکا؟ یہ دیکھنے اور جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی قیمتی دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔